नागार्जुना, आज हम मेडिकल नहीं बल्कि मेडिटेशन के मूड में हैं। मगर पहले मैंने आपको ऐसे मूड में कभी नहीं देखा सर। देखो देखो, गौर से देखो। देखो नागार्जुना जी, हमको ये बताओ कि एक आदमी बाप कैसे बनता है? बाप कैसे? आप डॉक्टर के मुझसे पूछ रहे हैं ये सवाल सर? गुड मॉर्निंग पारो माय डियर। शिव जी आप कितने क्यूट लगते हैं जब सुबह सुबह उठ के आते हैं ना करते हुए गोल मटोल झबरू झबरू से। स्माइल प्लीज। व्हाट अ क्यूट स्माइल। बहुत मक्खन मार रही हो, कुछ चाहिए क्या? शिव जी आप हमेशा मेरी बात का गलत मतलब निकालते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब भी मैं आपसे अच्छी तरह बात करती हूँ मुझे कुछ चाहिए? अच्छा भाई, सॉरी बोलते हैं हम। मुझे कुछ चाहिए। हम अपना सॉरी वापस लेते हैं। बताओ क्या चाहिए? लेकिन पैसे और नौकरी के अलावा जो मर्जी मांग लो। मुझे नौकरी भी नहीं चाहिए और पैसे भी नहीं चाहिए। फिर? मुझे आप जैसा एक दूसरा चाहिए। छोटा सा नन्हा मुन्ना सा आपके जैसा घबरू जबरू। ओ ऐसी बात है। अरे तो पहले क्यों नहीं मेंशन किया? जिससे मैं प्यार से बातें कर सकूं, खेल सकूं, नन्हा मुन्ना क्यूट सा। लेकिन पारो माय डियर, उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा आने में। कोई टाइम नहीं लगेगा शिव जी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। इस महीने की पहली तारीख से पहले पहले वो आ जाएगा। एक नन्हा मुन्ना क्यूट गबरू जबरू आप जैसा। मतलब तुम बाहर से लाना चाहते हो? रेडीमेड? इसमें हर्ष क्या है शिव जी? नहीं नहीं, हर्ष तो कोई नहीं है। हम बड़े मॉडर्न ख्यालात के हैं और वैसे भी इंडिया की आबादी काफी खूब ज्यादा है। हमारे रोड पे नन्हे मुन्ने जबरू गबरू घूमते रहते हैं। एक ले आओगी तो नो प्रॉब्लम। शिव जी यू आर सो अंडरस्टैंडिंग। आप टिपिकल उपाध्याय नहीं हो। आई न्यू इट। आप कितने हैंडसम हो शिव जी। जा। इतने इंटेलिजेंट हो। जा। आप कितने क्यूट गबरू जबरू। जा जा। लेकिन ये सारी बातें हम पहले से जानते हैं। कोई नई बात करो पारो। शिव जी मान गए कोको। क्या? इतनी आसानी से माने, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अरे मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है कि शिव जी मान गए। आज तक शिव जी को किसी कुत्ते ने नहीं काटा है। शिव जी के नाम से कुत्ता और कुत्ते के नाम से शिव जी 100 मील दूर भागते हैं। उसके बावजूद शिव जी ने हाँ कह दिया। बस ऐसा ही है कोको। अपना कुत्ता अपना होता है। अपना हो जाने के बाद आदमी कुत्ते को भी दूसरी नजर से देखने लगता है। यू नो दैट? समझ गए हम। देखिए पेशेंट, आपको एक चश्मे की जरूरत है। डॉक्टर साहब चश्मा तो मैं लगाए हुए हूँ पहले से। आपने लगाया हुआ है? हाँ। पर हम दोनों में से किसी को एक मिनट। अरे हाँ हाँ हाँ, आपको चश्मे की नहीं, आपको एक रेजर शेविंग क्रीम की जरूरत है। जाइए खरीदिए, सेब बनाइए, यू विल बी ऑल राइट। जाइए जाइए। थैंक यू डॉक्टर। आपकी फीस क्या हुई? नहीं नहीं, हम सजेशन का पैसा नहीं लेते। जाइए। थैंक यू। कमाल है, पेशेंट को चेक भी नहीं किया और जाने भी दिया। नागार्जुना, आज हम मेडिकल नहीं बल्कि मेडिटेशन के मूड में हैं। मगर पहले मैंने आपको ऐसे मूड में कभी नहीं देखा सर। देखो देखो, गौर से देखो। देखो नागार्जुना जी, हमको ये बताओ कि एक आदमी बाप कैसे बनता है? बाप कैसे? आप डॉक्टर के मुझसे पूछ रहे हैं ये सवाल सर? अरे हम मेडिकली नहीं पूछ रहे हैं ये सवाल, सोशली पूछ रहे हैं कि एक आदमी अच्छा बाप कैसे बनता है। एक आदमी अच्छा बाप कैसे बनता है? मगर ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम ऑलरेडी 7 बच्चों के बाप हो, हाँ? और तुम तो बाप का रोल बहुत अच्छी तरह प्ले करते होगे ना? अरे सर, प्ले मैं कहाँ करता हूँ, प्ले तो मेरे बच्चे करते हैं। मुझे फुटबॉल बना के टूं टूं। अरे यार तुम किसी बात को तुम समझते नहीं कोई बात। जाओ यहाँ से अपना काम करो। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। कमाल है। किसको पूछे? बाप 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 रे बाप। आहा, आपो सारी दुनिया के बाप बने फिरते हैं। अरे खाओ खाओ। अरे भैया कितना खिलाइएगा, हमारा पेट फट जाएगा। अरे खाओ खाओ अपो, ऐसे खुशी के मौके बार बार नहीं आते हैं। अरे तुम चाचा बनने वाले हो। चाचा? किसके चाचा? अरे अपने भतीजे के और किसके? आप इस उम्र में तुम हमारे चाचा तो बन नहीं सकते, हाँ? अरे भैया आज तक तो हम दूसरों को मामा बनाते आ रहे थे, या हमको चाचा बनाने वाला कौन आ रहा है बताइए? ओ गधे, हम बाप बनने वाले हैं। बाप? आप बाप? अरे भैया बाप यानी क्या? यानी कि हम
चाचा बनने वाले हैं। अरे भैया मिठाई और मंगवाइए। अरे हम पैक करके घर पे लेके जाएंगे। देखो मैं चाचा बन गया। अरे हम चाचा बन गए। पब्लिक प्लेस है। देखो हमें तुमसे एक तो कंसल्टेंसी करना है, वो भी जल्दी, क्योंकि अगले 5 दिन के अंदर बच्चा रिसीव होने वाला है। रिसीव होने वाला है? अरे भैया आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई बच्चा उठाकर कोरियर से लाने वाला है। यही समझ लो ना, 5 दिन के बाद तुम्हारी भाभी जो है बच्चा गोद ले रही है। गोद? और गोद का है? अरे गोद का है नहीं, अरे बच्चे को गोद ही ले रहता है ना। कभी सुना है कि बच्चा सर ले लिया, कंधा ले लिया, घुटना ले लिया, नाक ले लिया? अरे बच्चे को गोद ही लिया जाता है पागल। और भैया गोद का है, आपका अपना बच्चा भी तो हो सकता था ना भैया। हाँ हो सकता था ना। ऑफ कोर्स, लेकिन अब गोद लिया तो अपना ही हो गया ना। पर भैया गोद का है। देखिए अपना ब्लड अपना होता है, अपना खून होता है, और अपना जो अबे गधे, क्या लगा रखा अपना खून अपना ब्लड वा? अरे तुम हमारा खून हो, तुमने हमारे खानदान का कौन सा बड़ा नाम रोशन किया बात करते खून का। ये पूछना है कि एक बाप बनने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए। अच्छा बाप बनने के लिए आदमी को क्या क्या करना चाहिए। ये हो गया फोल्ड नंबर 1। यस 1 1 और ये हो गया फोल्ड नंबर 2। 2 वेरी गुड। ये नंबर 3 हाँ और ये नंबर 4। बहुत अच्छा है। अब हम धीरे से इसको उठा के बच्चे के साथ उठाएंगे और इसकी यूं करके गांठ मार देंगे। ये अरे भैया ये गांठ मार रहे हैं या बच्चे का जान ले रहे हैं? अरे हाँ, इतना फाइट करेंगे तो बच्चा मर जाएगा। हमें लगता है कि हम बाप नहीं बन सकते हैं। अरे भैया नैपी पटकने से क्या होगा? देखिए आप कोशिश कीजिए, कोशिश। पिताजी बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अरे हमारे पिता ने क्या खाक मेहनत किया था। 4 साल की उम्र तक हम गांव में नंगे घूमते रहे थे। तुम भी तो याद नहीं है क्या? अरे भैया वो गांव था गांव, अरे शहर है शहर। अच्छा छोड़िए, आपको बैंडेज बांधना आता है? बैंडेज बांधना हमारा काम नहीं है, ये नागार्जुन का काम है। सर मैं तो घाव देखकर बैंडेज लगाता हूँ ना, मुझे क्या मालूम ये लड़का है या लड़की, उसके मुताबिक मैं नैपी बांधूंगा ना। ही इज राइट। देखिए ही इज राइट। अगर पारो ने हमको ये बता दिया होता कि घर में क्या ला रही है, लड़का ला रही है कि लड़की ला रही है, तो सब टेंशन खत्म हो जाता ना। अरे भैया टेंशन में कोनो बात नहीं है। देखिए आप एक बात माइंड में मेंशन कर लीजिए। देखिए जब घर में नया नया बेबी आता है तो सभी के साथ में ऐसा होता है ना। होता होगा, लेकिन ये नैपी बैपी बांधना हमारे बस की बात नहीं है बस। हाँ अच्छा छोड़िए, नैपी का बात छोड़िए। लेसन नंबर 2, हाँ। बच्चे के लिए दूध कैसे तैयार किया जाता है? नागार्जुना आपके पास में मिल्क पाउडर है? डिस्पेंसरी में मिल्क पाउडर कहाँ है? हाँ हमारे पास अपना पेंसिलिन पाउडर है। पेंसिलिंग पाउडर है? वेरी गुड, जाओ वही लेकर आओ। भैया पेंसिलिन पाउडर? अरे खाली रिहर्सल तो करना है ना, अब पिलाना थोड़ी है। और दूसरा एक काम करो, एक सिरिंज लो, उसको स्टरलाइज करके लाओ। भैया सिरिंज सुई? भैया कमाल है, पेंसिलिन पाउडर को सिरिंज में डाल के बच्चे को दूध पिलाने का प्रैक्टिस करेंगे ना। अब सुई स्टॉप सिरिंज, ये हम बच्चे को पालने का ट्रेनिंग कर रहे हैं या उसका इलाज का ट्रेनिंग कर रहे हैं? देखिए भैया हमको लगता है कि बाजार से जाकर उसका सचमुच वाला सामान खरीद लेना चाहिए। अरे यहाँ तो सब ट्रेनिंग ही गलत हो जा रहा है। सामान तो खरीद लेंगे, लेकिन अगर यही सामान पारो ने पहले ला के रखा हो तो 2 फीडिंग बॉटल, 2 पाउडर के डब्बे, 2 साबुन, 2 रजाई, 2 तकिए, हर चीज 2 आ गई। शिव जी आप भी वही सारा सामान लाए जो मैं लाई। हाउ स्वीट। लेकिन पारो देखो ना कितना वेस्टेज हो गया। कोनो वेस्टेज नहीं हुआ है भैया। अरे घर में नन्ना मुन्ना नया मेहमान आने वाला है तो उसको डबल सामान और डबल प्यार तो मिलना चाहिए ना। चलो मान गए भाभी आपको। क्या हिम्मत का काम कर रही हैं आप? अरे हिम्मत का काम मैंने, तेरे भैया कर रहे हैं। अरे पहले तो सिर्फ नाम से मिलो दूर भागते थे, लेकिन अब देख कितना चेंज आ गया इनमें। इनका ये चेन देखकर अप्पू मैं सोच रही हूँ कि चेन और पट्टे का आइडिया ड्रॉप ही कर देती हूँ। चैन और पट्टे का आइडिया? क्या बात कर रहे हैं भाभी आप उस नन्ही सी जान को चैन में बांध कर रखना चाहती थी पहले, लेकिन अब इनको देखकर नहीं। ये क्या चेन क्या पट्टा क्या? अरे शिव जी मुझे लगता है आप उसे गोद में भी खिलाएंगे है ना? गोद में? लगता है भाभी आपको मालूम नहीं है। अरे भैया तो उसका नैपी भी बदलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयु शट अप। भाभी के सामने कहे हमारा नैपी उतार रहे हो तुम, इडियट। शिव जी आप उस नन्हे मुन्ने के लिए क्या कुछ सीख रहे हैं? पारो हम दोनों का बच्चा है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये पूरा लिस्ट बना लिया है, सब माल टैली भी हो गया है, लेकिन ये कौन सा टाय है समझ में नहीं आया। शिव जी ये टॉय नहीं है, ये रबड़ की हड्डी है जो हम इसे फेंकेंगे टेस्ट करने के लिए। रबड़ की हड्डी फेंकेंगे बच्चे के सामने? पारो तुम तो कमाल करती हो। क्यों?
छोटी सी नन्ही मुन्नी जान की दांत तेज करने की जरूरत क्या है? शिव जी आप कमाल करते हैं। ऑफ कोर्स दांत तेज करने की जरूरत पड़ेगी। आजकल की दुनिया की हालत देखी आपने, उसको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ठीक कर रही है भाभी, बिल्कुल ही ठीक कर रही हैं। कुंग-फू कराटे से ज्यादा दांत से काटना ज्यादा इफेक्टिव होता है। मालूम है स्कूल में हम दांत से ही काट के सबसे जीता करते थे। अरे स्कूल की बात छोड़ो, तुम्हारे दांत के निशान तो अब तक हमारी पीठ पे पड़े हैं। और एक बार इतना जोर के काटे थे, इतना जोर के काटे थे कि हमें जाके डॉक्टर से रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ा।